नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए दशा माता की सौतेली माँ की कहानी लेकर आए हैं। किसी राज्य में एक राजा राज्य करते थे। उसके 2 रानियाँ थीं। बड़ी रानी के कोई संतान नहीं थी और छोटी रानी के एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार से बहुत प्यार करते थे। धीरे धीरे बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी। बड़ी रानी के मन में इतनी ईर्ष्या हो गई कि वह छोटी रानी के पुत्र को मार देना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी। राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ था। दशा माता की कृपा से ही सांप राजकुमार को बिना कुछ नुकसान पहुंचाया ही चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दे दिए। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगे तो दशा माता एक दासी का रूप धारण करके आई और राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन लिए। बड़ी रानी का यह बार भी खाली गया। रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी भी तरह से राजकुमार को मारना है। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर बड़ी रानी के आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में धकेल दिया, जो कि कुआं बड़ी रानी के आंगन में था। इसलिए किसी को भी पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला, उसे ही तो दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। इधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार के वापस न लौटने पर राजा व रानी को चिंता सताने लगी। दशा माता को भी इस बात की चिंता हुई कि राजकुमार को उसके माता पिता के पास कैसे पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने वाले सैनिक निराश होकर बैठ गए। राजा व छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगी तो दशा माता ने एक भिखारन का रूप धारण किया। राजकुमार को गले से लगाए द्वार पर पहुंची। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उन्हें दुत्कार के कहा, तुम्हें भिक्षा की पड़ी है और यहाँ राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुख और चिंता में व्याकुल हो रहे हैं। इस पर दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का विचार बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि एक खोया हुआ राजकुमार तुमको मिल जाए। ऐसा कहकर वह धैर्य पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उन्हें आगे जाने से रोका। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर उनके हाथों में है, इसलिए उसे अंदर जाने दिया। दशा माता राजकुमार को लिए हुए भीतर चली गई। उन्होंने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस चली गई। परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारन को देख लिया। उसने कहा कि खड़ी रहो, कौन हो तुम? तुमने 3 दिन मेरे बेटे को छिपाकर रखा था। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। दशा माता उसी समय ठहर गई। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारे आराध्य देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या रखती हैं। वे तुम्हारे पुत्र के प्राण लेना चाहती हैं। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाला था, जिसे मैंने भगाया। दूसरी बार उसने इसे विष के लड्डू खाने को दिए थे।
जिन्हें मैंने उसके हाथों से छीन लिया। इस बार उसने तुम्हारे राजकुमार को आंगन के कुएं में ढकेल दिया और मैंने इसे बीच में ही रोककर इसकी रक्षा की। इस समय में तुम्हें भिखारन के वेश में तुम्हें सचेत करने आई हूँ। यह सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी विनती भाव से बोली, हे दशा माता, जैसी कृपा आपने मुझ पर दर्शन देखकर करी है, मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में निवास करें। मुझसे जो सेवा व पूजा होगी मैं करूँगी। इस पर दशा माता बोली, मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धापूर्वक मेरा ध्यान और स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागनों को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ उन्हें भोजन कराओ और नगर में ढिंडोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा लें और व्रत करें। इतना कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया और उगटन से लेकर सिरों और भूषण श्रृंगार कर यथाविधि सेवा कर भोजन करवाया और दक्षिणा में गहने आदि देकर विदा किया। रानी ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब से सब लोग दशा माता का डोरा लिया जाए। अब दशा माता की कृपा से राजा और रानी अपने पुत्र के साथ खुशी खुशी रहने लगे। जय हो दशा माता की। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।